क्या 10,000 स्टेप्स का मतलब फिट लंग है? अगर आपकी घड़ी आज 10,000 स्टेप्स दिखा रही है, तो क्या इसका मतलब है कि आपके हार्ट और लंग पूरी तरीके से फिट है? ज़रूरी नहीं है। और अगर आज शाम तक केवल 6,000 स्टेप्स हुए हैं, तो क्या आप हेल्थ के एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि 10,000 स्टेप्स का फेमस नंबर किसी मेडिकल गाइडलाइन से शुरू नहीं हुआ था। 1965 में जापान में एक पीडोमीटर लॉन्च हुआ जिसका नाम था मैनफूकोई, यानी कि 10,000 स्टेप्स मीटर। ये एक याद रहने वाला मार्केटिंग नंबर था। ये कोई बायोलॉजिकल कट ऑफ नहीं थी। बाद में यही पूरी दुनिया का फिटनेस टारगेट बन गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टेप्स बेकार है। असली बात यह है कि स्टेप्स काउंट केवल आधी कहानी बताता है। बाकी की आधी कहानी इंटेंसिटी और आप कितनी मेहनत से चल रहे हैं इस पे डिपेंड करती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखराम बिश्नोई, थोरेसिक सर्जन, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज इस वीडियो में हम 3 सवालों का बिल्कुल प्रैक्टिकल जवाब देने की कोशिश करेंगे कि हमें कितने स्टेप्स चलने चाहिए, कितनी स्पीड पे चलना चाहिए और कितने हार्ड पॉइंट हमें एक दिन के अंदर अचीव करने चाहिए। साथ ही समझेंगे कि वॉकिंग आपके लंग्स को वास्तव में कैसे बेनिफिट करती है और क्या ये टारगेट हर एज में सेम होना चाहिए। वीडियो के अंत में मैं आपको एक आसान फॉर्मूला दूंगा जो आप सबसे मतलब जो भी आप डेली एक्टिविटी कर रहे हैं उसको आप याद रख पाओ। आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आपकी मसल को अधिक ऑक्सीजन चाहिए होता है और इसके एवज में वो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी ब्रीदिंग तेज होती है, हमारा हार्ट जो है वो अधिक ब्लड को पंप करता है और मसल की ऑक्सीजन को बेहतर तरीके से यूज कर पाती है। रेगुलर ट्रेनिंग से ये हार्ट लंग मसल सिस्टम जो है एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम बन जाता है। इसी को हम कार्डियो रेस्पिरेटरी या कार्डियो पल्मोनरी फिटनेस कहते हैं। इसलिए कुछ वीक्स की रेगुलर एक्सरसाइज के बाद वही सीढ़ियां, वही रास्ता आपको आसान लगने लग जाता है, जो कि शुरू में आपको ऐसा लगता था कि आपकी ब्रेथलेसनेस ज्यादा हो रही है। इसका कारण केवल लंग्स नहीं है, बल्कि हार्ट, सर्कुलेशन और मसल तीनों की कंडीशनिंग है। लेकिन एक मिथ यही क्लियर कर दूं, वॉकिंग आपके लंग्स का साइज नहीं बढ़ाती है, ना ही लंग के अंदर जमा हुए धुएं को डिटॉक्स करती है और ना ही ये आपको टीबी या सीओपीडी या फाइब्रोसिस के जो भी स्ट्रक्चर डैमेज हुए उनको रिवर्स करती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि उपलब्ध लंग का बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन और उसकी ऑक्सीजन आपके शरीर को बिल्कुल इफिशिएंटली इसको यूज कैसे करना है ये आपको वॉकिंग सिखाती है। और याद रखिए, लाइट वॉकिंग भी वैल्यूबल है, खासकर जो व्यक्ति अभी बहुत इनएक्टिव है उनके लिए हार्ट एंड लंग को एडिशनल ट्रेनिंग देने से, वॉक करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और उसके लिए आपको माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ आपको बढ़ाना चाहिए। अब स्टेप काउंटर आपको ये तो बताता है कि आपने पूरे दिन के अंदर कितना मूवमेंट किया है। ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि लंबे समय तक बैठा रहना और काम ना करना या काम कम करना आपकी हेल्थ के लिए एक इश्यू हो सकता है। डब्ल्यूएचओ की रिसर्च के अनुसार 1 घंटा बैठना मतलब एक सिगरेट स्मोकिंग के बराबर है। रिसर्च में बेनिफिट 10,000 स्टेप से काफ़ी नीचे से शुरू हो जाता है। अब हम बोले कि अगर 10,000 स्टेप ही टारगेट है, ऐसा नहीं है। 2025 की एक बहुत बड़ी रिसर्च के अनुसार 7,000 डेली स्टेप्स से भी आपको हेल्थ के बहुत अच्छे आउटकम्स मिल सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 4,000 स्टेप्स से भी हमें जो है वो बेटर हो सकता है। जितने ज़्यादा स्टेप्स आप चलते हो, उतना ज़्यादा स्टेप्स आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ना ही आपका 10,000, ना ही 7,000 और ना ही 4,000 एक कोई मैजिकल नंबर है या मैजिकल प्रिस्क्रिप्शंस है। अब आते हैं हम हार्ड पॉइंट पे। ये गूगल फिट ऐप का एक स्कोर है, कोई यूनिवर्सल मेडिकल यूनिट नहीं है और ऐप सामान्यतः हमको ये दिखाती है कि आप माइल्ड टू मॉडरेट एक्टिविटी करते हैं तो 1 मिनट के अंदर आपको 1 हार्ड पॉइंट मिलता है और अगर आप वही एक्टिविटी बढ़ा लेते हो तो आपको ये 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट दे देता है। हर एक डिवाइस जो है आपको अलग तरीके से हार्ड पॉइंट एस्टिमेट करके देती है। अब अंडरलाइन जो मेडिकल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक अडल्ट के लिए कम से कम 150 मिनट का माइल्ड टू मॉडरेट एक्टिविटी आपको पर वीक करनी है या फिर 75 मिनट्स का आपको विगरस एक्टिविटी करनी है। ये दोनों का इक्विवेलेंट जो डब्ल्यूएचओ का मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो हमको ये दिखाता है कि अगर आप 300 से ऊपर मिनट्स की विगरस एक्टिविटी पर वीक करते हो तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए गूगल फिट जो जो भी लोग यूज करते हैं उनके लिए एक प्रैक्टिकल मिनिमम एक टारगेट रखा गया है
150 हार्ट पॉइंट पर वीक, मतलब कि 30 पॉइंट आपको 5 दिन के लिए। लेकिन वॉच के नंबर को फाइनल ट्रूथ मत मानिए, सिम्टम्स एंड एक्चुअल एफर्ट अधिक इंपॉर्टेंट है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब कितनी स्पीड से चलूं? एक हेल्दी एडल्ट के लिए लगभग 4 से 6 किलोमीटर पर आवर को अक्सर हम एक ब्रिस्क वॉकिंग का नाम देते हैं। कुछ ऐप्स इसको 100 स्टेप्स पर मिनट को कहती है, कुछ ऐप्स इसको किसी और तरीके से करती है, लेकिन इसे प्रिस्क्रिप्शन मत समझिएगा। हाइट, एज, फिटनेस, रॉ, आपका हीट कितना है, आप कितनी मेडिसिन पे हो, आपका हार्ट एंड लंग के अंदर कितनी डिजीज है, ये सब आपकी इंटेंसिटी को बदल देते हैं। इसलिए सबसे सिंपल और फ्री मेथड हम बात करते हैं, उसको हम कहते हैं टॉक टेस्ट। अब ये क्या है? अगर चलते हुए आप आराम से गाना गा सकते हैं तो ये आपकी इंटेंसिटी लाइट है, ये आपको कोई फायदा नहीं करने वाली है। अगर आप बात कर सकते हैं लेकिन गाना कंफर्टेबली नहीं गा सकते हैं, मतलब ये हमारे लिए एक मॉडरेट है, यही हमारे लिए एक आइडियल ब्रिस्क वॉकिंग है। मतलब कि आप जब वॉक कर रहे हो लेकिन आप गाना नहीं गा सकते हो, इसका मतलब वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर केवल कुछ शब्द बोलकर सांस लेने के लिए रुकना पड़ रहा है तो ये इंटेंसिटी आपकी विग्रस है। यानी कि स्पीड का सही जवाब 5 किलोमीटर पर आवर नहीं है, सही जवाब है ऐसी पेस जिस पे सांस तेज हो लेकिन कंट्रोल में हो, बात हो सके लेकिन गाना नहीं। ये हमारे लिए सबसे अच्छा वॉकिंग का एक क्राइटेरिया हो सकता है, जिससे हमारे लिए सर्कुलेशन बढ़ता है और वो हमें फायदा देता है। अब सवाल ये है कि जिसका आंसर जो लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं कि 10,000 स्लो स्टेप्स या 7,000 ब्रिस्क, कौन सा बेटर है? सही मेडिकल आंसर है कि आप कितने वॉल्यूम और इंटेंसिटी, आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। 10,000 आराम वाले स्टेप्स भी इन एक्टिविटी के में काउंट हो सकते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए उतने यूजफुल नहीं हो सकते, लेकिन कम स्टेप्स ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आप कर रहे हो और पर्पसफुल ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो, वो आपके जो है वो हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लंग और हार्ट दोनों के लिए। स्टेप काउंट रिसर्च में टोटल स्टेप्स और कैडेंस दोनों को बेटर आउटकम से जुड़े हुए मिले हुए, मतलब कि आपकी इंटेंसिटी और आपका जो स्टेप्स है दोनों मिला के एक दूसरे को वो है, मतलब आप ये समझिए कि एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव नहीं है, एक दूसरे के साथ चलते हैं। सो बेटर स्ट्रेटेजी हमारे लिए यही है कि दिन भर के आपके मोमेंट में जितने भी स्टेप्स आप कर पा रहे हो, उसके बाद आपको कम से कम 20 से 30 मिनट की पर्पसफुल ब्रिस्क वॉकिंग रखिए। जब तक कि आपकी हेल्थ की कंडीशन इसको अनुमति देती है तब तक आप वॉक करिए। अगर अभी केवल आप 2,500 से 3,000 स्टेप्स पे हो और कल आप ये सोचो कि आपको 10,000 स्टेप्स पे भागना है, उसके पीछे मत भागिए। पहला बेसलाइन है कि बेसलाइन को धीरे-धीरे हमको ऊपर उठाना है। आपको 4,000 स्टेप्स से 5 पे जाइएगा, 5 से 6 पे जाइएगा, 6 पे 7 पे जाइए। क्यों? प्रोग्रेस शरीर की कैपेसिटी और सिम्पटम्स के अनुसार होनी चाहिए। आपको एक ब्लाइंड टारगेट के पीछे नहीं भागना है। अब दूसरा प्रॉब्लम है कि क्या ये टारगेट हर एज में सेम है? बिल्कुल नहीं। बच्चे और अडल्ट के अंदर, मतलब 6 से लेके 17-18 साल वालों के अंदर हार्ड पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। उनके लिए ये रहता है कि उनको कम से कम 60 मिनट्स का कोई स्पोर्ट्स खेल ले या मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटी करो, वो उनके लिए ज़्यादा रिलेवेंट है, ना कि हार्ड पॉइंट या इन सब के पीछे भागने का कोई पॉइंट है। जनरली इससे ऊपर वाली जो एज के लोग हैं, जो आप दिन भर काम करते हो और वो जिनके लिए ये रहता है कि सिटिंग का जॉब ज़्यादा है, उनके लिए एक 7,000 का स्टेप्स एक प्रैक्टिकल गोल हो सकता है, जो कि आपके लिए एक नॉर्मल अचीवेबल गोल है। जो लोग एक्टिव और कंफर्टेबल लोग हैं, उनको 8 से 10,000 स्टेप्स या उससे अधिक भी आपके लिए बेटर हो सकता है। लेकिन वीकली मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटी का टारगेट अलग से पूरा होना चाहिए। 65 से ऊपर के जितने भी लोग हैं, उनके लिए एक ब्रॉड एरोबिक टारगेट वही रह सकता है कि आपको 150 मिनट्स मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटी पर वीक आपको करनी चाहिए। अगर आपका शरीर अनुमति देता है तो आपको उतना करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको पेस वही जैसे मैंने आपको बताया उसी पेस पे आपको चलना है। जिनकी उम्र ज्यादा है उनके लिए सिर्फ वॉकिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ आपको मसल स्ट्रेंथनिंग और बैलेंस एक्टिविटी भी करनी चाहिए। 10,000 स्टेप्स अपने आप में हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर आपको पेन हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो इस नंबर के पीछे मत भागिएगा। इस नंबर के पीछे भागना आप ये एक गलत चीज हो सकती है। अब बात उन लोगों के लिए जिन्हें सीओपीडी है, अस्थमा है, लंग की ऑलरेडी कंडीशन खराब है, या जिनकी रिसेंट के अंदर हार्ट सर्जरी हुई है या चेस्ट सर्जरी हुई है, उनके लिए यूट्यूब,
का कोई भी वीडियो आपके लिए एक जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन नहीं बन सकता। आपको अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, अपनी रिहैब टीम से बात करनी है और उनके हिसाब से आपको अपना प्लान बनाना है। ब्रेथलेसनेस के डर से मूवमेंट पूरी तरह बंद कर देना एक डीकंडीशनिंग की सिचुएशन होती है जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। फिर रोज के छोटे काम भी और अधिक मुश्किल लगेंगे। अगर आप कम काम करोगे, आपका जो कंप्लायंस है वो कम होगा, धीरे-धीरे करके आप नेगेटिव साइकिल में पड़ जाओगे। इसलिए आपको धीरे-धीरे करके अपने आप को पर्पसफुल वॉकिंग के लिए ईज़ी स्टेप्स के साथ अपने आप को रिपीट करके बढ़ाओगे, तो ये आपका जो है वो कंप्लायंस बढ़ेगा, टॉलरेंस बढ़ेगा, उससे ये हो सकता है। इसमें बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको इंटरवल और इंटेंसिटी दोनों बढ़ानी है। हल्के से चलिएगा लेकिन कंट्रोल वे के अंदर करिएगा तो आपको ये फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर इसके अंदर किसी भी एक्टिविटी करते हुए अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आपको बेहोशी जैसा लग रहा है, आपको वीज आ रही है, तो इस एक्टिविटी को मत करिएगा। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिएगा, वो आपको इसका सॉल्यूशन देंगे और आप अपना रिहैब उनके हिसाब से करिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है, वो लोग ये कहते हैं कि हम वॉकिंग कहाँ पे करें। अब जितनी इंडियन सिटीज है उनके अंदर एक्यूआई इंडेक्स जो है वो खराब है। वह तो यहाँ तो स्मोक होगा या फिर आपके लिए पोल्यूशन होगा। अब रोड साइड अगर आपका बाहर का वातावरण खराब है तो अपने लंग को ये वॉकिंग का चैलेंज रोड साइड पे मत दीजिएगा। आउटडोर इंटेंसिटी उन जगहों पे करनी जरूरी कर सकते हो जहां पे आपका बाहर का वातावरण एक्यूआई इंडेक्स ठीक है। अगर जहां पे एक्यूआई इंडेक्स ठीक नहीं है तो आप इंडोर करिएगा। आप घर पे मार्चिंग कर सकते हैं, घर पे आप ये कर सकते हैं, जहां पे डिवाइसेस जो यूज की जाती है वो यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ट्रेडमिल यूज करते हैं, क्रॉस ट्रेनर यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें जो यूज करते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बाहर का वातावरण खराब है और एक्यूआई इंडेक्स ज्यादा है तो आप अपने लंग को चैलेंज मत दीजिएगा बाहर के अंदर। वो एक प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, क्योंकि उससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं इस पूरी वीडियो का प्रैक्टिकल फॉर्मूला। बहुत से एडल्ट के लिए 7000 स्टेप्स एक यूजफुल रियलिस्टिक टारगेट हो सकता है। बेनिफिट हालांकि इससे नीचे चालू हो जाते हैं, लेकिन 10,000 ऐसा कोई प्रेशर वाला या कंपलसरी टारगेट नहीं है। 150 मॉडरेट मिनट्स या गूगल फिट ऐप पे आपको 150 पॉइंट्स पर वीक ले रहे हो तो इट्स ए गुड थिंग। और अगर 75 मिनट्स का विग्रस एक्टिविटी कर रहे हो वो भी इसके इक्विवेलेंट है। वॉकिंग कैसे करनी है उसके लिए आपको टॉक टेस्ट याद रखना है कि पेस ऐसी कि आप बात कर सको लेकिन गाना ना गा सको। यही आपकी इस स्पीड जो है वो एक बेस्ट तरीका है स्पीड मेजर करने का। स्टेप सिर्फ आपके मूवमेंट बताते हैं, इंटेंसिटी आपकी ट्रेनिंग बताती है। हेल्दी वॉकिंग में दोनों की जगह है, एक के लिए कोई वो नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे के पूरक है, ना कि एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव है। अगर इस वीडियो में आपका 10,000 स्टेप्स का मैं क्लियर किया है तो इसे आप अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिएगा। कमेंट्स में सिर्फ आप अपने स्टेप्स ना लिखिएगा, स्टेप्स के साथ वॉक, टॉक और पेस या सिंगिंग पेस दोनों के साथ बताइएगा कि हाँ मैं इसके साथ इतना चल पा रहा हूँ। वही एक चीज जो है वो बेटर हो सकती है आपकी हेल्थ के लिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए और अपने शरीर के सिग्नल को इग्नोर ना करिएगा। धन्यवाद।